और घर में ऐसे ही आ जाएगा, घर में इंशाल्लाह उसको कामयाब कीजिए आप। वो आपके घरों तक ऐसे ही पूछेगा, जूता निकाल के पूछेगा। जिन चाहे उसको कौन की खिदमत करने का शौक है उसको एक मौका दीजिए। बाकी वो कहते हैं पहाड़ से जो टकराता है, पहाड़ से जो टकराता है उसे इंसान कहते हैं, लेकिन ये तूफान से टकरे उसे इंसान के, लेकिन सबसे बड़ी ताकत जो है वो इंसान की है। लेकिन तब जब वो इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, दूसरे की बात सुनेंगे। सिचुएशन के बिगाड़ सिचु था उनका नजर, इंडिया का सिचुएशन बिगाड़ सिचु था उनका नजर। तो ये उठो वहां समझो, तो बनो बड़ा अख्तियार में ये दोनों बात अच्छा तेरे मार चाहिए तक कोई विचार को बड़ा कोई विचार को और बुझो कौन कर लो बकरा शरण क्या दे वीडियो संसद फैक्ट्री बीडीसी चेयरमैन फैक्ट्री वीडियो, हालांकि वो मेरा अजीज है, वो मेरा अजीज है। हौसला शिकन नहीं होना, अपना हौसला बुलंद रखना है। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को फारूक साहब को वो आज वो ताकत देनी है। अभी गुलजार साहब कह रहे हैं सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि बैरून अक़वामी सतह पर भी हमारी वकालत करने के लिए फारूक साहब बात करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि हम उसको आज अपना एतमाद दें, सकीम अहमद को कामयाब करें। सकीम अहमद की शक्ल में हमारी ताकत फारूक साहब को मिलेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो निशान है वो उसका प्रचार करने की हमें जरूरत है। वो हमारे बुजुर्गों में, माओ में, बहनों के दिलों में बस चुका है। आज अगर तुम करोड़ है लेकिन आज का गरीब वोटर जो है वो बेशक गरीब है लेकिन उसका दिल अमीर है। उसने आज हर के निशान को जहन में बैठाया है। वो हमसे आज अच्छी सोच रखता है। उसने न जात को न बाप को किसी को वोट नहीं देना है, उसने सिर्फ अपने चुनाव निशान हल को वोट देना है। उसने आज शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला का जो नारा था हिंदू मुस्लिम सिख एतहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उसको वोट देना। आज हमने अपनी रियासत का जो खोया हुआ तशद्दुस है, जो खोई हुई पहचान है, उसको वापस लेने के लिए यूटी को अब रियासत में फिर हमने लाना है। वो जोर जबरदस्ती वाला जो हमारे साथ चला करके मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने जो हमारी स्टेट को छीना, इंशाल्लाह वो वापस आ जाएगी। आपके सामने रखेंगे। सबने मिलकर मशवरा किया है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार वोट देंगे। हमें यहाँ पे बदलाव लाना है क्योंकि जो यहाँ पे गुजरी हुई सियासत यहाँ पे थी वो सब बेकार रही है। उनने हमें सिर्फ ललकाया है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की है। इसलिए हम सब का सपोर्ट है, इस बार हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करेंगे और तब्दीली लाएंगे। हमारे यूथ के जो जनमन इशू है, जैसे हमें धोखा दिया, यहाँ पर हायर सेकेंडरी देंगे 20 सालों से धोखा दे रहे हैं, वो बनी है, कहीं क्लासेस नहीं है, यहाँ पे रोड है जो रोज़ बंद रहते हैं, वो इश्यूज़ है। और उसके बगैर भी जो इश्यूज़ हमारे हैं, जैसे ब्लॉक का रहा, हमारी पंचायत थी वो सब ले गए। उसके बगैर जनमन इशूज़ बहुत से इश्यूज़ है हमें, इसलिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हैं। गागरसुला में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी यूथ हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। एक एम्बुलेंस नहीं है, एक डिलीवरी होती है। पहाड़ी यहाँ घाघरा है, बिंदासा है, बिंजामरी है, वहाँ से डिलीवरी होती है। उठा के 15 बंदे कहाँ से ढूंढेंगे, घर में 3 मेंबर है। मैं अपने हिसाब से नौजवानों को यही बोलना चाहता हूँ फिर से कि जो भी नौजवान नई जनरेशन है, इनको सबसे अच्छा सबसे बेटर इस वक्त एनसी रहेगी, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं। आम जो लोग हैं अपनी आवाज़ नहीं रख पा रहे हैं। जमहूरियत तो है, डेमोक्रेसी तो है, लेकिन एक आम आदमी बोल नहीं पाता है। अपने हकूक़ जो उनको मालूम नहीं है कि हमारे क्या हकूक़ हैं, उनको दबाया जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए, मैं वर्करों की बात करूँगा, जो भी मजदूर तबके से जो भी वर्कर हैं उनकी आवाज़ों को दबाई जा रही है। ये जो सरकार अभी सेंट्रल में हुकूमत कर रही है, आप देखिए कि क्या हो रहा है हमारी स्टेट में। अलायंस है, पीपल्स अलायंस ने जो फैसला लिया है, ये एक मेरी बात नहीं, यहाँ यूथ फेडरेशन की बात नहीं है, यहाँ के लोगों की बात नहीं है, ये ऑल ओवर जम्मू कश्मीर की बात है। हमें अपने हकूक चाहिए और ये हकूक हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब ही हमें दिला सकते हैं। हमारी यूथ ने फैसला किया है कि हम एनसी के साथ शाना बिशाना है। आज भी अगर हमें अपना खून भी देना पड़े तो हम एनसी के साथ हैं और ये हमें जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आज संगलदान से दाड़म आया और उन लोगों को मिलने के लिए आया जो
बटास, बिमदासा, गुई, दाड़म के लोग, बाकी जो एरिया के लोग यहाँ पे थे, गागरा, इन लोगों के साथ मैं मिलने आया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब हमने सुना कि दाड़म गोल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा अच्छा माहौल है, कैंडिडेट भी उनको अच्छा है और सपोर्ट भी लोगों की अच्छी है। तो मैं इसी चीज़ को देखने आया, लेकिन वाकई ही मुझे आज लगा कि एक गोल दाड़म कॉन्स्टिट्यूंसी जो है यहाँ पे अच्छा माहौल है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। लोग बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, खास करके हमारे बुज़ुर्ग लोग जो बैठे हुए हैं हमारे साथ, नौजवान है, यूथ है। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग जो हैं इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ रुख किया है इन लोगों ने। ये तो बुज़ुर्ग लोग तो हमारे पहले ही थे, लेकिन हाँ नौजवान लोग, हम लोग बिछड़े हुए थे। जैसे मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं था, मैं कांग्रेस में था, जनरल सेक्रेटरी सब डिवीज़न गोल कांग्रेस का रहा मैं, और उसके बाद मैं एक्स सरपंच संगलदान से भी हूँ। लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे आज कि वाकई ही गोल दाड़म कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इन्होंने अच्छा फैसला लिया है और इस फैसले के साथ हमारी भी सपोर्ट है। हम भी इनको यही कहना चाहते हैं कि आप 4 तारीख को अपना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके सुबह 7 बजे अपना हल पे निशान लगा के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने की ज़रूरत अवाम की है, गरीबों की है। इस 5 अगस्त 2019 की 12 बजे से ही आपने देखा कि हम लोग सोए थे और सोए ही रह गए। वो दिन और आज का दिन हमें सोए हुए मिल रहा है। हमें हमारी आवाज़ जो है वो कहीं नहीं पहुंच रही है। इसलिए नहीं पहुंच रही है कि जितने भी हमारे सीनियर लीडर थे उन लीडरों को कैद कर दिया। ये सब लोगों को पता है, उन लोगों को कैद कर दिया और जनाब अली जो उनको ऐवान में मर्जी आई वो बिल पास कर दिए उन्होंने। मनमर्जी की जम्मू कश्मीर पे इस वक्त मनमर्जी हुई। बीजेपी ने जो बोला वो 5 अगस्त को उन्होंने किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग तब तक दम में दम रखेंगे। यहाँ के नौजवान चाहे बुज़ुर्ग हों चाहे नौजवान हों, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ना हमको 35 ए और दफ़ा 370 वापस आएगा और अपनी स्टेट सब्जेक्ट जो है बरकरार रहेगी। साहब आप बखूबी जानते हो कि वाकई आपकी बात में दम है कि हम और एजाज साहब बिल्कुल क्लोज रहे। संगलदान में एजाज साहब को बैठने का ठिकाना ही नहीं था। 12 साल में किसी को भी पूछिए, चाहे इतने यहाँ कांग्रेस के लोग होंगे हमारे, बताइए कि हमारे आने से पहले संगलदान में इन्होंने कब जलसा किया था। लेकिन हम आए, हमने देखा कि अभी एजाज साहब फिर से आ गए, तीसरी बार भी आ गए, तो हमें ये लगा कि आज की बार जो है चलो, पहला बार इलेक्शन लड़ा तो नहीं बन पाया कुछ, दूसरी बार लड़ा तो नहीं बन पाया, अभी तो तीसरी बार जब आए तो हमने सोचा कि आज की बार ये कुछ ना कुछ इस सब डिवीज़न गोल के लिए करेंगे। लेकिन आज भी हमें महरूम रहना पड़ा कि हमारे पास न बिजली पोल, किसी भी गरीब के पास आप देखिए कि गरीब का काम नहीं हुआ। अब कह रहे हैं कि हमने इसीलिए तो पार्टी छोड़ी, भाई जब जुर्म के शरीक नहीं होते हैं हम, जब हमारे कायद ने जब हमारा काम ही नहीं, बात ही नहीं सुनी, काम ही नहीं किया, तो हम क्या करते वहाँ करना। तो अभी जब हम इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे जो उम्मीदवार हैं, कल को काम किसने करना है? इन्होंने ही करना है। जीत के तो इन्होंने ही बात करनी है ना, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो इन लोगों ने ही बात रखनी है। वहाँ के लिए तो हमें कैंडिडेट अच्छा चाहिए ना। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई वो हमसे कि आज की बार सखी मोहम्मद को कामयाब बनाएं और इंशाल्लाह सखी मोहम्मद यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, अपने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट हैं। मुझे पूरी और गरीब उससे परिवार से ताल्लुक़ रखता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप जब उसको जिताएंगे तो ज़रूर वो हमारा काम करेगा, गरीब आवाम का काम करेगा। मेरी अपील है। सर कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम परसों ही यहाँ से गए थे अपना प्रोग्राम अंजाम दे के, जब भी हमारे साथ सखी मोहम्मद साहब भी थे। लेकिन ये प्रोग्राम क्यों बुलाना पड़ा? क्योंकि यहाँ की यूथ फेडरेशन ने हमें यहाँ पे बुलाया और हमने फिर अपने साथ अपने सीनियर साथी जो सीनियर वर्करान हैं उनको भी यहाँ पे तकलीफ़ दी, वो भी आए
और यूथ फेडरेशन हमारी जो यहाँ की थी दाड़म ब्लॉक की, जिसमें बिमदासा का इलाका पड़ता है, गुंडी का इलाका पड़ता है, गागरा का इलाका पड़ता है, तो गोई बटास, ब्रंजामरी, दाड़म, हैला, तो ये जो नौजवान कुछ आए थे यहाँ से, उन्होंने आज भरपूर समर्थन दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना ताउन दिया और सपोर्ट किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे आया था और मुझे उम्मीद है कि 4 तारीख को ये सारे नौजवान साथी और ये तमाम लोगों को अपने साथ लेके अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके हल वाले निशान पर मोहर लगाएंगे, खुद भी और लोगों को भी इसके लिए ये माइल करेंगे और अपनी तंजीम, गरीबों की तंजीम, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएंगे, जिससे उमर साहब और फारूक साहब के हाथ को मजबूत करेंगे और जम्मू कश्मीर में जो आज अफरा तफरी का माहौल है, उस माहौल को एक अच्छा माहौल जम्मू कश्मीर में कायम करने के लिए ताकत देंगे फारूक साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें उम्मीद थी, उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पे बाशूर, यहाँ की जो बाशूर आवाम है कॉन्स्टिट्यूंसी दाड़म गूल की, तो अल्लाह का शुक्र है और इन लोगों का भी शुक्रिया है कि आज ये लोग बढ़ चढ़ कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह जो हमें दिख रहा है कि 80% लोग जो यहाँ पे जो गरीब आवाम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। नौजवान तबका है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज जो मन बनाया है, जो खुद उन्होंने हमें दावत दी कि हाँ आप आइए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने के लिए, और मैं उनका वेलकम करता हूँ और वेलकम करने के लिए यहाँ पे आया और विश्वास दिलाता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगी। आपका जो भी मसला होगा उस मसले के लिए लड़ेगी। आपका रोज़गार का मसला हो, आपके तहफ़्फ़ुज़ का मसला हो, उसके लिए लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप मेहरबानी करके एतमाद दीजिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को, सकीम अहमद साहब को, जिस एतमाद से हमारे कायद डॉक्टर फारूक साहब के, उमर साहब के हाथ मजबूत हो जाएंगे और उनको हमारी नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा।